बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सुर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। श्री परम धाम 25 पक्ष की शोभा, उनमें लीला विहार। आज हमारी शोभा चलनी है राजभोग। कल भी हमने राजभोग की लीला पर दिल में बसाने का प्रयास किया था कि किस तरह से राजभोग की लीला, तो आज उन्हीं लीला को आगे कंटिन्यू करते हैं। सुंदर साथ जी, आप श्रीराज जी श्यामा जी के अपार मेहर से खुद को महसूस करते हैं हद बेहद के प्रमाण से परे, दिव्य परम धाम में, तीसरी भूम में, तीजी भूम की परशाल में, इन नीलों न पीलो मंदिर के सन्मुख कठेड़े को पीठ देते हुए इन सिंहासन पर श्रीराज श्यामा जी विराजे हैं। आप श्रीराज श्यामा जी इन मंदिर के सन्मुख विराजे हैं। ये देखिए, और इन्हीं समय अक्षर भगवान आते हैं अपनी सैन्य सहित, महालक्ष्मी सहित, और धनी का दीदार पाके पीछे लौटते हुए। कल हमने पढ़ा कि ये वैभव हमारे श्री धाम का, कि वो अक्षर ब्रह्म जिनके पलक के एक झपकने मात्र से कई करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, लय को प्राप्त हो जाते हैं, वो अक्षर ब्रह्म धनी के दीदार को नित्य प्रति आते हैं अपनी सैन्य सहित। और फिर उन्हीं समय हरक भाई की जुत की सखियां धनी के पास आती हैं। साढ़े 7 बजे का टाइम। हरक बाई श्री राजी महाराज के आगे आकर प्रणाम करती है कि हे मेरे धनी, आपकी आज्ञा हो तो हम वनों में जाकर शाक तरकारी, वन फल, पान मसाले आदि ले आवें। श्री प्राण प्रीतम दुल्हा ने आज्ञा दी। तब हरक बाई अपनी जुत की सखियों सहित उन तीजी भूम की परशाल से, यहाँ देखिए, यहाँ से दहलान पार की, चबूतरा पार किया, 3 सीढ़ी उतरे, 28 स्तंभ के चौक से होते हुए पहली रसोई की हवेली जो आई है तीसरी भूमिका में, वहां से सीढ़ी वाले मंदिर से, तीसरी भूमि से दूसरी, दूसरी से पहली, और फिर वो वनों में जाती है। और इन समय यहाँ का क्या समय है, इन समय यहाँ पे क्या आनंद उत्साह हो रहे हैं, उसका वर्णन भी जौहर दास महाराज जी बहुत सुंदरता से करते हुए, जौहर दास महाराज जी के ही वचनों से मैं पढ़ रही हूँ सुंदर साथ जी, कि अक्षर भगवान धनी को धनी का दर्शन पाके उन्हें प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। और इस समय कुछ सखियां गाती हैं, कुछ बजाती हैं, कई प्रकार के अनंत बाजे बजते हैं, जैसा राग वैसा साज, बड़ी सुंदर मधुर सुरीली आवाज से धनी को रिझा रही हैं। सुंदर सुरीली आवाज से कई प्रकार के बाजों का राग, आभूषणों के स्वर, कोटि प्रकार की जवीरों की पुतलियां स्वर नाप रही हैं, जैसे जैसे सुधा बरस रही हो, ऐसे सुधा सिंधु रस में राज श्यामा जी मगन हो जाते हैं। और ऐसे आनंद को देखकर पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, पवन, पशु पक्षी, वन बगीचे अपनी सुध बुध भूलकर सुंदर छवि और अनंत गुण वाले माशूक के
इश्क के समुंदर में डूब जाते हैं। और हरक बाई का जोत जो धनी से आज्ञा प्राप्त करके वनों में आया, तो वो किस प्रकार से लीलाएं करते हैं वनों में आके। चांदनी चौक में आए सबसे पहले। चांदनी चौक की उस सुंदर रेती में पशु पक्षियों संग हास विलास करते हुए वो अमृत वन के नजारे और अमृत वन में प्रवेश करती हैं। अमृत वन की उन अलौकिक शोभा में सखियां प्रवेश करती हैं, और कैसे अमृत वन से अनेक प्रकार के मेवे आम तोड़कर खूब खुशहालियों के हाथ में जो सुंदर नूर की टोकरियां हैं, खूब खुशहालियां बांदर उन नूर की टोकरियां हैं उनमें डालती जाती हैं। खूब सारे आम मेवे चुनकर खूब खुशहालियां और बंदर जो साथ साथ सेवा में प्रस्तुत हैं उन टोकरियों में डालना। तली रेती की उजलता उन अमृत वन का एक एक वृक्ष कई रंगों में खिलता हुआ रीति का नूर कैसे सुंदर लीला करके अब आगे बढ़े और आ गए जामुन वन में। जांबू वन से भी अनेक प्रकार के जांबू फल का चयन करना और नूर की टोकरियों में इकट्ठा करना। और जांबू फल के नजारे देखें, एक एक फल कैसे खिलता हुआ, और उन फल के प्रकाश से पशु पक्षी वो रेती सब कुछ रंगता हुआ। अति सुंदर जांबू फल जांबू वन के उन वन में उन शीतल अति सुगंधित वन में कई प्रकार के हास विलास करके सखियां आगे बढ़ती हैं और आ जाती हैं नारंगी वन में। नारंगी वन की अलौकिक शोभा में कैसे नारंगी का एक एक फल, एक एक आम लेवे, जांबू लेवे, नारंगी लेवे, कैसे प्रकाश से कैसे नूर की बरखा हो रही है, धनी के इश्क की बारिश, कितनी जगमगाहट। जवाहरदास महाराज जी एक जगह लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बल्बों की तरह केले का वर्णन होता है, तो छोटी ट्यूबलाइट की तरह लिबोई का वर्णन होता है, तो छोटे बल्ब की तरह। तो कुछ ऐसे ही देखिए जाम्बू और नारंगी के फल झिलमिलाते हुए, कितना रोशनी है, कितना प्रकाश है। खूब खुशहालियां कैसे फल टोकरी में इकट्ठी करती हुई, उन शोभा को हम दिल में लेवे हमारे परम धाम के बंदर धनी के आशिक बंदर कैसे चुन चुन के एक एक सुंदर फूल को फल को चुनकर धनी वास्ते चुन चुन के एकत्र करते होंगे। कैसे देखो कितने प्यार से उन नारंगी फल को निरखता हुआ, और कितने सुंदर आभूषण इन बंदर ने भी धारण किए हैं। और फिर बट पीपल की चौकी, सुंदर अति सुंदर बट पीपल की चौकी, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य चौक, और उन एक एक चौक में एक बट एक पीपल का वृक्ष, दोनों वृक्षों की मेहराबें, आधी मेहराब पीपल की आधी बट की, और उन मेहराब में हिंडोला, और उन हिंडोलों में धनी संग धनी के स्वरूप को लिए। अभी तो हरकपाई की जुत की सखियां है ना, तो धनी के स्वरूप को दिल में लिए सखियां जब यहाँ झूलती हैं, और धनी संग उन सुखों की आपस में बातें करना, उन जल के आनंद लेना, जल की उछलती बूंदियों के आनंद लेना, और उन पशु पक्षियों संग अटखेलियां करना, मोरों का पंख फैलाना। और फिर रंग महल की पश्चिम दिशा में आती हुई अन वन से भी मेवे शाक तरकारी लेना, और फूल बाग में आकर फूल बाग की सुगंधी में रमन, पिया वास्ते चुन चुन के फूल चुनना। धनी के हार की शोभा करनी है, श्यामा जी के वास्ते कर्ण फूल बनाने हैं, तो कैसे एक एक सुंदर फूल को देखकर हर सखी अपने दिल माफक श्यामा जी को श्रृंगार सजाना है,
फूल का चयन करते हुए और उन फूल को तोड़ते समय कैसे नाजुकी से उन फूल से भी कहते होंगे ना कि आओ फूल, आओ प्यारी सखी फूल रूपी, कि मुझे आपको ले चलना है धनी के श्रृंगार के वास्ते। तो फूल भी कैसे प्रसन्नता से सखी की झोली में आता हुआ, सुगंधि के अपरंपार आनंद, छह बच्चों के अपरंपार आनंद, और उन पहली नहर में 3,000 छह बच्चों में जो 3,000 छह बच्चे आए हैं, उन छह बच्चों में भी अटखेलियां करना, सुंदर आभूषण तैयार करना, रुच रुच के बड़े प्यार से प्रेम से हेत से धनी वास्ते आभूषण बनाना। और फिर उत्तर दिशा में लाल चबूतरे के सुख, सामने अखाड़ों में पशु पक्षी कैसे लीला करके दिखा रहे हैं, उनके सुख, वो मोरों के नृत्य के सुख, बड़ो वन के ऊंचे अत्यंत हिंडोलों में झूलना और पशु पक्षी मुख ऊपर करके देख रहे हैं, तो वो प्यारी सी लीला, वनों के अपरंपार सुख, ताड़वन के सुख, ताड़वन से खजूर नारियल मसाले लेते हुए अब सखियां आ जाती हैं केलवन में। केले लेना, नींबू, लिबोई, अनार, चौक में आकर सीढ़ियां चढ़कर पहली रसोई की हवेली में वो जो श्याम मंदिर है, उन मंदिर में सब शाक तरकारी पहुंचाकर और पान बीड़े के जो मसाले हैं वो लेकर तीजी भोम की परशाल में आती हैं। और धामधनी सामने बैठे हैं, कुछ सखियां नीलो पीलो मंदिर के सामने पान बीड़ी लगाने की सेवा कर रही हैं। उनके आगे उन्हें वो पान बीड़े प्रस्तुत करती हुई, और इन समय तक लगभग 9 बजे का समय हो जाता है। लाडबाई का जुट धनी के सामने गायन की लीला, 3600 बाजे कहते बज रहे हैं, नृत्य की लीला, क्योंकि प्रकरण का ही नाम आ गया नवरंग बाई का नृत्य। नृत्य की लीला, गायन की लीला, कैसे बाजे बजाने वाली भी स्वर से स्वर पूर्ति हुई, बाजंत्र की सेवा, वो चाहे एक घुंघरी बाजे तो एक, झांझरी बाजे तो झांझरी। और वनों से जो सखियां आती हैं राज्य के चरणों में प्रणाम करती हुई, फूलों की उनको श्रृंगार सजाती हुई, और पान बीड़ी तैयार करने वाली सखियां उन पान बीड़ियों को, उन छावलों को नीलो पीलो मंदिर में विराजते हुए, ये देखिए नीलो पीलो मंदिर में पान बीड़ी उन सुंदर नूर की चौकी पर सखियां धरती हुई। और इन समय 11:15 बज चुके, लाडबाई शिराजी के सामने आती है और आज्ञा मांगती है कि धनी की आज्ञा हो तो मैं भोजन ले आऊं। धनी की अनुमति पाकर कैसे उच्च रंग में तले की भूमिका में जाती है, उन रसोई के मंदिर में जाती है और बड़े प्यार से धनी के वास्ते रुच रुच के एक सुंदर नूर का थाल तैयार करती है, और सखियों के हाथ में सब्जियों की कटोरियां, और फिर कैसे लाडबाई और उनकी जुट की सखियां बड़ी कोमलता से नाजुकी से उन सीढ़ियों से चढ़कर तीसरी भूमि में आते हैं। और इन समय कुछ सखियां, जो ये नीलो पीलो मंदिर है और ये सिंहासन है, इनके मध्य
एक सुंदर चौकी भोजन पधराने के वास्ते गादी चाकली युगल पिया के लिए यहाँ पर लगाते हुए श्री राज श्यामा जी सिंहासन से उठते हैं। पहले श्यामा जी को राजी बैठाते हुए श्यामा जी का मुख भीतर की ओर और राजी इस तरह बैठते हुए राजी का मुख इन सिंहासन की ओर। युगल पिया आमने सामने विराजे हैं और लाडबाई की जुट की सखियां भोजन ऊपर लाते हुए बड़े प्यार से चौकी पर भोजन पधरा रहे हैं। किसी थाल में सजाकर लाडबाई भोजन लेकर आ रही है। सखियां भोजन की वो सुंदर सब्जी की कटोरियां लेकर आ रही हैं। चौकी पर बड़े प्यार से भोजन को पधराना और युगल पिया को बहुत ही मनोहर से अर्घवाना, बड़े प्यार से प्रेम प्रीत के साथ कैसे उच्छृंग में लाडबाई पिया को भोजन अर्घवा रही है। तो दिल में ये भाव दृढ़ कि मैं ही लाडबाई हूँ, मैं ही उनकी जुट की सखी हूँ। हर सेवा में खुद को हम शामिल करें। श्री राज श्यामा जी को उन जुगल छवि को बड़े प्यार से भोजन अर्घवाना, प्रेम से प्रीत से मनोहार से, पिया जी ये लीजिए, ये तो आपने लिया नहीं। और धनी भी मन रखने के लिए कहते हैं कि ये सखी मैंने पहले लिया, और सखी का मन रखने वास्ते वापिस से लेते हुए और वो प्यारी सी छवि पिया की आरोगने की। युगल पिया जब आरोग रहे हैं उन समय युगल पिया की छवि श्री राज श्यामा जी के मुखार बिंद की वो प्रसन्नता उल्लास अपने कोमल हस्त कमलों से शिराजी भोजन अपने मुख में रखते हुए उन समय उनके हाथों का नूर, उनकी हथेली की लालिमा, उनके नखों का नूर, अंगूठियों का नूर, पिया जी के लब, उनकी दंतावली, उनकी रसना, उनके गोरे गोरे गाल, वो मीठी सी मुस्कान, उनके नैनों में अपरंपार इश्क। और श्यामा जी भी जब भोजन आरोग रहे हैं तो उनकी प्यारी सी मीठी छवि, युगल पिया एक दूजे को निहारते हुए अपलक भोजन करते हुए और बीच बीच में सखियों से भी बात कर रहे हैं। अदबिश मेवा काट के सखी के मुख में देना, ये सखी बहुत स्वादिष्ट है। उन सखी का सुख 12,000 को मिलता हुआ, क्योंकि एक आत्म, एक दिल, एक अंग है। रसोई की हवेली से सखियां सब्जियों की, पकवान की कटोरियां भरकर ऊपर की ओर आ रही हैं। उन समय उनके चरणों के आभूषण बजते हुए और धनी की सेवा में जो सखियां प्रस्तुत हैं वो उन आवाज को सुन के दौड़ती हैं सीढ़ियों की तरफ और उन सखी से कटोरी छीनकर ऊपर की ओर चलती हैं। आगे से एक सखी और आती है, उनसे भी कटोरी लेकर धनी के सामने प्रस्तुत करती है और धनी को बड़े प्यार से अर्घवाती है। पिया जी ये मिष्ठान लीजिए ना, मैं अभी लाई। उन सखी का सुख जिस पहली सखी ने छीना, जिसने दूसरी ने छीना, और वो जो सखी रसोई की हवेली से लाई, सबका सुख एक समान। सब उच्च रंग में है, कोई रीस नहीं। एक तन, एक आत्मा, स्वलीला, अद्वैत वाहिदत की लीला। सबके दिल में धनी का स्वरूप समाया हुआ। जो भोजन करवा रही है उसका सुख सभी को, जो भोजन लेकर आ रही है उसका सुख सभी को। और जो सखी रसोई की हवेली से कटोरी लेके आई थी, वो फिर उछरंग से रसोई में जाती हुई कि अब पिया जी के लिए ये वाला पकवान लेना है। तो वो पकवान स्वयं में उन सखी के आगे पसर कर बैठता हुआ, सखी ने अपना बर्तन, अपना बासन मन चाहा भर लिया
और वो स्वतः ही अपने स्थान पर विराजता हुआ। और वो सखी फिर से दौड़ती है सीढ़ियों की तरफ कि धनी के वास्ते ये लेकर जाना है। तो ऐसे अपरंपार लीलाएं धाम की। उन समय का उत्साह महसूस करें। युगल पिया आरोग रहे हैं, उनकी मीठी छवि, उनके वस्त्रों का नूर, उनके हस्त कमलों का नूर, और वो इश्क का ही भोजन आरोगते हुए। सखियां सेवा चाहे ना, तो उन इश्क का ही भोजन आरोगते हुए, इश्क का ही आहार और इश्क का ही पान कराते एक एक सखी को। कैसे इश्क में लबरेज सब सखी लाड भाई की उन उमंग को देखे जो सेवा में शामिल है, और सभी सखियां जो साथ में है धनी के साथ साथ, उनके आगे भी थाल उसी समय लगते हुए। सबको ये लगता है कि मेरे सामने ये थाली पहले आई। युगल पिया की उन प्यारी सी छब को देखते हुए आरोगना और अपनी सखियों संग मीठी मीठी बातें करते हुए सखियां भी प्रेम प्रीत के संग आरोग रही है। पिया अधबीच में जल आरोगते हैं तो लाड बाई दूध दही की कटोरियां ले आती है, और सब साथ को भी दूध दही की कटोरियां पहुंचती हुई। पिया भोजन करके उठते हैं तो कैसे उनको हाथ धुलाने की सेवा में सखियां हाजिर हैं। पान बीड़ी लेकर सखियां हाजिर हैं। श्री राज श्यामा जी ने पान की बीड़ी ली, समझ सात के पास पान बीड़ी आई कि जो लाडबाई की जुत की सखियां सेवा कर रही हैं, धनी उन्हें स्वयं भोजन परोसते हुए बड़े प्यार से उन्हें भी भोजन अर्पवाते हैं। और अब आगे बढ़ना है। पिया जी ने नीलो न पीलो मंदिर की ओर चलना है। उत्तर चबूतरी पंक्तियां छोड़ एक मंदिर और, नीले न पीले रंग मंदिर पहुंचे तीन मंदिर के ठोर। पहुंचे तीन मंदिर के ठोर। भोजन आरोगने के बाद अब धनी ने जाना है नीले पीले मंदिर में। इन मंदिर में जाना है। तो एक तो भाव ये है, दिल में यही एकदम से उपजता है कि हम जो धनी को हमने भोजन अर्पवाया, तो नीले पीले मंदिर और सामने जो सिंहासन है उनके मध्य की जगह पर धनी ने आरोगा। अब धनी वहां से उठते हैं। सखियां चौकी चाकले उठाने की सेवा करती हैं। तो एक सीधा सा मार्ग तो ये है कि धनी इस नीलो पीलो मंदिर की ओर बढ़े और इनमें प्रवेश करे और दाहिनी हाथ को सुख सेजिया है उन पर विराजे और सखियां वनों में जाएंगी। लेकिन अगर हम इन चौपाई से लेते हैं तो एक प्यारी लीला दिल में आ रही है। उत्तर चबूतरे पंक्तियां छोड़ एक मंदिर और, नीले न पीले रंग मंदिर पहुंचे तीन मंदिर के ठोर। पहुंचना इसी नीले पीले मंदिर में है। लेकिन चूंकि अब सखियों ने 28 स्तंभ के चौक से होते हुए उन पहली चौरस हवेली में जाना है और सीढ़ियां उतर कर वनों में जाना है। अगर किसी को सातवीं आठवीं भूमि जाना है तो वो सीढ़ी वाले मंदिर तो पहुंचना ही है सबने। तो सखियों का भाव कि उतने समय तक भी धनी हमारे साथ रहे। तो यहाँ से उठ के पिया जी को साथ लेकर इन तीजी भूमि की उन सुंदर समाज से, इन दहलान से, यहाँ अपने को नक्शे में छोटी जगह लग रही है पर दो मंदिर का ये स्थान, एक मंदिर की ये दहलान, उन दहलान की शोभा में आते हैं। फिर इन चबूतरे पर आते हैं और यहाँ से तीन सीढ़ी उतरकर 28 स्तंभ के चौक में। अब कुछ सखियां धनी संग इन मंदिर तक भी आती हैं। पिया शेराज शामजियां सीढ़ियां चढ़ रही हैं, साथ में सखियां भी चढ़ रही हैं। ये द्वार खुला, धनी ने इन मंदिर में प्रवेश किया और सब सखियां धनी के चरणों लाग के अब जाती हैं वनों में। उत्तर चबूतरे पंक्तियां छोड़ एक मंदिर और, नीले न पीले रंग मंदिर पहुंचे तीन मंदिर की ठोर।
चबूतरे के दक्षिण तरफ, यानी चार मंदिर का जो चबूतरा है अपना, उसके दक्षिण तरफ। ये देखिए, ये आप भीतर से आ रहे हो तो ये दक्षिण तरफ हुआ, बायां हाथ हुआ ना, ये दक्षिण तरफ। तो यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर इस मंदिर को छोड़कर ये मंदिर है जहां पर जाना है। चबूतरे के दक्षिण तरफ सीढ़ियां उतरकर पहला मंदिर छोड़कर दूसरा नीला न पीला जो बीच का रंग का मंदिर है उसमें पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। बैठते दाहिनी तरफ जहाँ सेज बिछाई नोर, तिन आगे चौकी धरी सो क्यों कर कहूँ चहोर। भाव यही लेते हैं, परशाल से भीतर जाते हैं तो भी दाहिने हाथ की ओर, उधर से आते हैं तो भी दाहिने हाथ की ओर। धनी की नूरी सुख सेज्या, और सुख सेज्या के आगे चौकी है, और धनी उन सेज्या पर जो विराजते हैं, उन अति सुंदर कोमल सेजा पर जो विराजते हैं, उन सुखों का वर्णन किस प्रकार से हो। और वो सीढ़ियां उतरने की सेवा, ये देखिए 28 स्तंभ के चौक से देखिए यही दृश्य नजर आएगा। बीच में 2 मंदिर की मेहराब से सीढ़ियां उतरती हुई, 3 सीढ़ियां, यहाँ थोड़ी ज्यादा है, 3 सीढ़ियां लेवे। और दाएं बाएं जो एक एक मंदिर की मेहराब है, यहाँ पर कठेड़ा लगता हुआ, इसी को वाणी में खिड़की करके संबोधित किया गया। ये देखिए इस जगह को, ये जो बीच की 2 मंदिर की मेहराब है, इससे सीढ़ियां उतरती हुई, दाएं बाएं कठेड़ा, अगर अपन 28 स्तंभ की चौक से देखते हैं तो। और यहाँ से बैठ के 28 स्तंभ की चौक को देखते हैं तो इस स्थान को खिड़की करके वाणी में वर्णित किया गया। तो ये शोभा अपने को इन पिक्चर में दिखाई देती हुई, मध्य मेहराब से सीढ़ी, दाएं बाएं मेहराब में सुंदर कठेड़ा, और सीढ़ी उतर के 28 स्तंभ के चौक में आना। और ये दाहिनी तरफ सुख सेजा। बैठते दाहिनी तरफ जहाँ सेज बिछाई नूर, तिन आगे चौकी धरी सो क्यों कर कहूँ जहोर। मंदिर में प्रवेश करते समय दाहिनी तरफ नूर भरी सुख सेजा बिछी हुई है। इस सेजा के सामने नूरमयी चौकी है। हक धरे कदम इन चौकी ऊपर, तहां से पधारी सेज पर, आगे कहूँ मोमिनो खाते। शिवराज जी इन चौकी पर अपने नूरी चरण कमल धरते हैं। अति कोमल सुखदाई चौकी, और पिया जब चरण कमल धरते हैं तो और भी सुखदाई होती हुई इन पर चरण कमल रख के सुख सेजा पर विराजमान होते हैं। आगे कहूँ मोमिनो खातिर, अब इसकी आगे की लीला का वर्णन महामती जी कहते हैं, आगे करें ये। जोड़े श्री ठकुरानी जी बैठे राज के पास, सैया फिरी कदमों लगे रहे वन में शोक खेलन की आस। श्री राज जी के साथ श्री श्यामा जी भी सुख सेजा पर विराजमान होती हैं। सब सखियां युगल स्वरूप को प्रणाम कर कर बाहर जाती हैं कि वहां से तीजी भूमि की परशाल से राज श्यामा जी उठे। सब सखियां साथ में आई, परशाल पार की, दहलान पार की, 4 मंदिर का चबूतरा, फिर इन 3 सीढ़ियों से उतर के 28 स्तंभ के चौक में आए। या दक्षिण तरफ जो 3 सीढ़ियां हैं, वहां से 3 सीढ़ियां उतरकर एक मंदिर छोड़कर नीलो पीलो मंदिर के सामने आए। और वहां से 29 हाथ के द्वार के सामने जो चबूतरा है, दाएं बाएं उतरती सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों से राज श्यामा जी चढ़ रहे हैं, हम सब सखियां भी साथ में। तो सुंदर साथ जी उस 33 हाथ का भी विस्तार इतना होगा कि सब सखियां एक साथ चढ़ पा रही हैं। फिर उन मंदिर में सब सखियां धनी संग प्रवेश कर रही हैं। श्री राज श्यामा जी सुख सेजा पर विराजते हैं। सब सखियां उनके चरणों लागती हैं और वनों में पधारती हैं। जोड़े श्री ठकरानी जी बैठे राज के पास, सैया फिरी कदमों लगे रहे वन में शोक खेलन की आस। श्री रज्जी साथ श्री श्यामा जी भी सुख सेजा पर विराजमान होते हैं। सब सखियां युगल स्वरूप को प्रणाम करके बाहर जाती हैं। उनके हृदय में वनों में जाकर कई प्रकार के खेल खेलने की इच्छा होती है।
कई प्रकार के वनों में, कोई अमृत वन में है, कोई जांबू वन में, कोई बट पीपल की चौकी में, कोई नूर बाग में, कोई फूल बाग में, अनवन, धूप दलीचा, ताड़ वन, बड़ो वन, मधुवन। तो सखियां जहां भी इच्छा हो, सातवीं आठवीं भूम, चांदनी के सुख, छज्जों के सुख, तो कहीं भी सखियां जोड़े जोड़े से जाती हैं। श्री राज शिर ठकरानी जी बोले, सैया केतिक आगे बढ़े द्वार, केतिक जुदे जुदे खेले कई वन में करे विहार। श्री राज श्यामा जी शयन की लीला करती हैं। कुछ सखियां रंग महल के मुख्य दरवाजे के आगे उन चांदनी चौक की प्यारी सी शोभा में खेलती हैं। कुछ वनों में खेल रही हैं, कोई बट पीपल की चौकी के हिंडोलों में झूल रही है, तो कोई बड़ो वन के हिंडोलों में, ताड़ वन के हिंडोलों में। और सबके चित्त में श्री राज श्यामा जी का स्वरूप, उन्हीं की बातें, उन्हीं की मीठी मीठी रसना से बात करना। कुछ सखियां अलग अलग समूहों में अलग अलग स्थान पे खेलती हैं, कुछ वनों में विहार करती हैं। शिराज सिर ठकरानी जी बोले, सैया केतिक आगे बढ़े द्वार, केतिक जुदे जुदे खेल ही कई वन में करे विहार। यूं कई सुख इन वन में, कई सुख इन समय होए, सो इन जुबा केते कहूँ, बिना मोमिन न जाने कोई। 12 से 3 वनों में अनंत लीलाएं होती हैं। जुत जुत में जो जोड़े जोड़े से सखियां जा रही हैं, कितनी प्यारी लीलाएं कर रही हैं। जो सखियां फूल बाग में गई, फूलों के आभूषण तैयार करते हुए, धनी के वास्ते वन फल बड़े प्यार से संवार के धनी के वास्ते लेकर आना, उन हिंडोलों में झूलना, धनी संग लिए सुखों की बातें करना, तो अपरंपार सुख, उनका वर्णन इन जूठी जुबान से कैसे हो। पिछला बहुत दिन रहा जब उठे श्री राज, सैया सब रज्जू भई वन पधारन काज। जब दिन का अंतिम पहर बाकी रहता है, 3 बज जाते हैं, तब शिवराज जी सुख सेजा से उठते हैं और सभी सखियां प्रीतम शिवराज जी के साथ वनों की सैर करने के लिए तीसरी भूम की परशाल में इकट्ठी होती हैं। तीजी भूम की परशाल में सभी सखियां इकट्ठे होते हुए यहाँ पर, और इन समय सखियों की चाहना दिल में लेते ही इन मंदिर की सभी दीवालें, ये दीवालें खुलती हुई, इन मंदिरों की भी दीवालें खुलती हुई, ये भीतरी दीवार रहेगी लेकिन ये दीवार खुलती हुई, और सब सखियों ने 12,000 के समूह ने एक साथ धनी का दीदार पाया। सब उनके चरणों लागती हैं। कोई सखी उन्हें प्रेम प्रीत के संग वन फल अर्घवाती है, कोई सखी कभी नजरों ही नजरों में उन्हें श्रृंगार सजाना, तो कभी उन्हें फूलों के आभूषण पहनाना। अब चलना है वनों में, तो वो प्यारी लीला का अब दीदार आगे। सुखवारी के सुखों का वर्णन पहले हो चुका है, असवारी के सुखों का वर्णन। जब दिन का अंतिम पहर बाकी रहता है, 3 बज जाते हैं, तब शिवराज जी सुख सेजा से उठते हैं। सभी सखियां प्रीतम शिवराज जी के साथ वनों में सैर करने के लिए तीसरी भूमि की परशाल में इकट्ठी होती हैं। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, कही तीसरी भूम परशाल, अब मुंह करो तरफ धाम के, होई के इत खुशहाल। आप श्री मोहम्मद जी कहते हैं, मोमिनो, आपके वास्ते आपकी तीसरी भूमि की परशाल की शोभा लीला का वर्णन प्रस्तुत किया। बाल भोग की लीला, असवारी की लीला, थाल भोग की लीला। अब मुंह करो तरफ धाम के। अब यहाँ परम धाम के सुखों को लेते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपना चित्त निज घर परम धाम की ओर करो। अब मुंह करो तरफ धाम के, हुई के इत खुशहाल। प्रसन्नता से अपने चित्त को निज घर परम धाम की ओर लेकर चलो।
चौपाई दोहराते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, कही तीसरी भूम पर शाल, अब मुंह करो तरफ धाम के, होई के इत खुशहाल, होई के इत खुशहाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।